हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, हमारा पंखा जाम नहीं है फिर भी पंखा धीमा क्यों चलता है। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण वोल्टेज का कम होना। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम इंडिया में, भारत में 220 230 वोल्ट पे बनाया जाता है। तो 220 वोल्ट से अगर आपका वोल्टेज कम है, 180 है, 160 है, तो आपका पंखा धीमा चलेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको वोल्टेज स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो हमेशा ऐसा प्रॉब्लम रहता है वोल्टेज कम होने का, तो स्टेबलाइज़र मेन उपाय वही है। नहीं तो वोल्टेज के अनुसार आपको कैपेसिटर ज़्यादा MFD का कैपेसिटर लगा के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसका भी एक अलग कैलकुलेशन है, तो मैं वो बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। दोस्तों, दूसरा कारण हमारा ये कैपेसिटर का वीक हो जाना है। ये कैपेसिटर दोस्तों 2.5 MFD का कैपेसिटर होता है पंखे में। टेबल फैन अगर छोटा है तो उसमें 2 MFD का लगता है, या तो बहुत सीलिंग फैन ही बहुत छोटा है तो उसमें भी 2 MFD का लगता है। तो दोस्तों, बहुत कैपेसिटर पुराना हो जाने पे या बहुत ज़्यादा दिन पंखा चलता है, तो दोस्तों ये कैपेसिटर जैसे 2.5 का रहता है तो ये 2 पॉइंट हो जाता है दोस्तों, या उससे कम हो जाता है। मतलब तो उसको हम लोग वीक बोलते हैं, कैपेसिटर का कमज़ोर हो जाना बोलते हैं। इसको आप कैसे चेक करेंगे? तो दोस्तों, इसको आप डायरेक्ट बोर्ड में भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरह से ऐसे रख के और इस तरह से, अगर बहुत कम आवाज़ करता है कैपेसिटर, स्पार्किंग बहुत कम होता है, तो दोस्तों कैपेसिटर का ख़राब होना समझना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा कैपेसिटर ख़राब है, ज़्यादा स्पार्किंग नहीं कर रहा है। स्पार्किंग ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर अच्छा माना जाएगा। तीसरा कारण दोस्तों, वाइंडिंग का शॉर्ट होना। जैसे क्या होता है दोस्तों, हमारा बेरिंग अगर जाम हो जाता है, चाहे वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, तो हमारा पंखा गर्म होता है दोस्तों। पंखा गर्म होने के कारण ये जो ऊपर का जो इनामिल होता है, पॉलिश होता है वायर के ऊपर, तो वो गर्म होने की वजह से वो जल जाता है और हमारा वाइंडिंग का जो टर्न्स है एक दूसरे में कांटेक्ट हो जाता है, जिसके कारण रेजिस्टेंस है जो कम हो जाता है, जिसके कारण मैग्नेट अच्छी तरह से बना नहीं पाता है। कोई कॉइल में ज़्यादा बनाता है, किसी में कम, या तो बनाता ही नहीं है, जिसके कारण भी पंखा है जो स्लो चलता है। तो दोस्तों, इसका उपाय ये है कि आप या तो कम गर्म हुआ है और उसी समय आप इसमें अगर वार्निश डाल के सही करना चाहें तो सही हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो गया है, समझो कि वो जलने जैसा हो गया है, तो दोस्तों उसको वाइंडिंग ही करना पड़ता है।
दोस्तों चौथा कारण वाइंडिंग का टर्न ज़्यादा या कम हो जाना होता है। जैसे मान लिया ये इसमें 500 टर्न्स इसमें हमने डाला और फिर बाद में इसमें 540 डाल दिया और इसमें 400 डाल दिया, मतलब किसी में कम ज़्यादा हो टर्न्स डाल दिए हैं, जिसके कारण भी पंखा तो चलेगा दोस्तों, लेकिन पंखा का स्पीड नहीं आएगा, स्लो चलेगा। और दोस्तों चौथा कारण ये भी होता है कि ये जो स्टेटर पांचवा कारण ये स्टेटर जो है दोस्तों, जब बाइंडिंग ये जब जल जाता है तो इसको हम निकालते हैं तो ये जो कोर है वो जो चिपका हुआ है वो फैल जाता है। तो फैलने के कारण मैग्नेट अच्छी तरह से नहीं बना पाता है, मैग्नेट का लॉस हो जाता है, बहुत कम मैग्नेट बनता है, जिसके कारण भी हमारा पंखा स्लो चलता है। इसलिए दोस्तों जब जब भी ये वाइंडिंग आप निकालें तो बहुत संभाल कर निकालें, कोर हमारा फैलना नहीं चाहिए, सावधानी से निकालें। तो दोस्तों कोर भी फैल जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करने के बाद इसमें धागा बांध दिया जाता है ताकि कोर एक दूसरे में चिपका रहे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।